कंजूस मंगूलाल। एक था मंगूलाल जो कि महाकंजूस था। वह जो भी कमाता था चाहता था कि उसे जमा करके रख दे, पर ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी भी थी, उन पर भी उसे खर्च करना ही पड़ता था। इस तरह मेहनत के आधे पैसे उन पर ही खर्च हो जाते। पड़ोसियों पर तो वह ढेला भी खर्च नहीं करता था। मंगूलाल को खाना पीना पहनना ओढ़ना भी फिजूल खर्च ही लगता था। वह सदा अपनी पत्नी से कहता, आधा खाओ आधा पियो, हवा फाक फाक कर जियो। पत्नी और बेटी को उसकी यह बात जरा भी नहीं सुहाती। वह लड़ लड़कर उससे पैसे छीन लेती थी। वह पकवान बनाकर खाती और अच्छा पहनती ओढ़ती। मंगूलाल कूदकर रह जाता। एक दिन मंगूलाल की पत्नी बीमार पड़ गई। वह उसकी बीमारी को अनदेखा करता रहा। बीमारी बढ़ने लगी तो पड़ोसियों ने हाथ डालकर उसके सारे पैसे खर्च करवा दिए। इससे मंगूलाल को सदमा सा लग गया। एक दिन बैठा बैठा मंगूलाल चिड़िया को देख रहा था जो आंगन के बिखरे दाने खा रही थी। उसने सोचा कि काश उसकी बेटी और पत्नी चिड़िया होती, तब उसके पैसे खर्च नहीं होते। वे भी आंगन में गिरे इन दानों को खाकर पेट भर लेती। वह सोच ही रहा था कि एक आवाज आई, मंगूलाल आज ऐसा ही होगा। लेकिन यदि कभी तुमने यह सोचा कि वह फिर से मनुष्य शरीर में वापस आ जाए तो तुम काने हो जाओगे। कहते ही उसने देखा उसकी पत्नी और बेटी चिड़िया बन गई। मंगूलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। चिड़िया बनी उसकी पत्नी और बेटी अब रोज दूर दूर उड़कर पेट भर आती। अब घर में कोई रोक टोक न थी। वह जो भी कमाता सब बैंक में जमा कर देता। यहाँ तक कि अब वह खुद के खाने पे भी ना बेकार खर्च करने लगा। धीरे धीरे कमजोर होकर उसने खाट पकड़ ली। उसे भयंकर बुखार रहने लगा। सेवा के लिए उसे अपनी पत्नी और बेटी की याद आने लगी। वे दोनों अब चिड़िया बन गई थी। बुखार और दर्द से उसे चला भी नहीं जा रहा था। एक दिन उसे विचार आया, काश वे दोनों फिर मनुष्य शरीर में आ जाए। उसका यह सोच था कि दोनों पहले जैसे हो गए। लेकिन तभी मंगूलाल काना हो गया। इस घटना के बाद मंगूलाल बहुत बदल गया था। अब वह न केवल पत्नी और बेटी पर खर्च करता बल्कि कभी कभी अपने पड़ोसियों को दावत भी खिलाया करता था।